नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में अपन ने वृत्त के बारे में पढ़ा था और वृत्त की जो अलग अलग स्थिति में अपन ने वृत्त के समीकरण को देखा था। अपन ने जो मानक समीकरण अपन को प्राप्त हुई थी एच कोमा के, यदि किसी वृत्त का यदि केंद्र है और बाह्य गोचर बिंदु एक्स कोमा वाई है तो क्या थी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। अपन ने त्रिज्या वहां ए मान ली तो ए स्क्वायर कर लिया था। तो उसके बाद में अपन ने देखा था कि जब दो कंडीशन अपन ने पढ़ ली थी जिसमें वृत्त एक्स एक्स को स्पर्श कर रहा था और वृत्त वाई एक्स को स्पर्श कर रहा था, लेकिन मूल बिंदु वाली से कोई कंडीशन नहीं थी। आगे दो कंडीशनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे जिसमें जो वृत्त होता है वह एक्स एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है और वाई एक्स को भी मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। देखते हैं दोनों कंडीशनों को। जब वृत्त एक्स एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करे, अपने पास ये अक्षय एक्स एक्स को कहाँ स्पर्श कर रहा है, ये वृत्त मूल बिंदु पर, तो ये एक्स एक्स कहाँ रहेगा, ये एक्स स्पर्श कर जाए। ऐसे यहाँ क्या है, वाई एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, वाई एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो ये वाई वाला अक्ष है, इसको मूल बिंदु पर करेगा, यहाँ ऊपर आएगा। अब देखो अपन जो इनके जो केंद्र के दिशा वो अपन ने मान रखे थे एच कोमा के। अब देखते हैं ये एक्स एक्स को जब कोई वृत्त टच कर रहा है तो जो इसका केंद्र है वो वाई एक्स पे होगा और वाई एक्स पर एक्स का निर्देशांक क्या होता है, वाई एक्स पर एक्स का निर्देशांक 0 होता है। और ये अपन ने क्या मान रखा, किसी भी जो भी कोई अक्ष हो उस पर जो दूसरी अक्ष का है उसके निर्देशांक 0 होने चाहिए सही। लेकिन जो ये दूरी होगी एक्स अक्ष से जो वाई निर्देशांक पर जो बिंदु है, ये जो दूरी होगी ये त्रिज्या ही तो है। ये यहां से मूल बिंदु 0,0 से ये जो 0,k के जो दूरी अपन निकालेंगे तो ये तो एक त्रिज्या ही तो है, तो ये क्यों, तो 0,0 तो फिर मिला के यहाँ से अपने पास त्रिज्या आ गई, यहाँ त्रिज्या है अपने पास के। ऐसे अपन इसमें देखेंगे ये एक्स अक्ष पर कोई चीज है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु या फिर निर्देशांक है तो वाई निर्देशांक उसका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एच को 0 या माइनस एच कोमा 0, वाई एक्स पर एक्स का निर्देशांक 0 और एक्स एक्स पर वाई का निर्देशांक 0। तो यहाँ त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या यही तो होगी वाई एक्स से दूरी। और वाई एक्स से दूरी क्या होता है, वाई एक्स से दूरी क्या मतलब क्या हो गया, एक्स एक्स, एक्स एक्स का हो ये एक्स एक्स हो गया। तो यहाँ त्रिज्या क्या होगी, यहाँ त्रिज्या आपके पास एक होगी कि नहीं होगी, होगी। अब देखते हैं कि जब वृत्त वाई एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, अपन ने स्टैंडर्ड समीकरण हमको पता है ऐसे, यदि केंद्र के निर्देशांक एच कोमा के और बाह्य निर्देशांक एक्स कोमा वाई को एक चर बिंदु था तो उससे बनने वाला जो बिंदु पर से वृत्त बना लेते, तो उससे जो अपने पास जो समीकरण प्राप्त हुई थी तो वो हुई थी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। मैं बार बार त्रिज्या का स्क्वायर इसलिए बोल रहा हूँ, त्रिज्या सभी बार अलग अलग हो सकती है, नाम अलग अलग हो सकता है। देखते हैं अब यहाँ समीकरण क्या बन रहा है, दो कंडीशन बनेगी यहाँ से, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर त्रिज्या के लिए। एक सेकेंड कंडीशन बनेगी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y प्लस के का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस। ऐसे अपने पास यहाँ एक कंडीशन अपने पास मिलेगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। सेकेंड स्टेज अपने पास यहां से बन रही है x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये अपने पास दो कंडीशन है। अब विभिन्न परिस्थितियों में वृत्त को देख रहे हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में वृत्त की समीकरण क्या होगी, कि जब जैसे कोई अपने जब बड़े सवाल आते हैं तो हम सीधा माइंड में अपने सीधा क्लिक हो जाएगी, जब यहाँ से जब वो वृत्त को मूल बिंदु पर टच कर रहा हो या फिर वाई एक्स पर टच कर रहा हो या फिर एक्स एक्स पर टच कर रहा हो तो उसकी समीकरण क्या होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी, एकदम एक्जैक्ट माइंड में सेट हो जाए अपने। इसलिए अपन इन विभिन्न परिस्थितियों को देख रहे हैं, फिर अपन बड़े बड़े सवालों की तरफ बढ़े। इसी प्रकार की घंटे देखने के लिए हमसे जुड़े रहे, धन्यवाद। और देख लीजिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सर्व शिक्षा अभियान मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें।